आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें, हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज को काबीना ने मंजूर कर लिया। काबीना अरकान के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। आर्मी चीफ ने शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को भी जारी रखने का फैसला। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी खिदमात जारी रखेंगे। और इसी पर बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ा फैसला जो हुकूमत ने किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। कितना बड़ा, कितनी अहमियत का हामिल ये फैसला है और कितने दूर रस नताइज इसके मुरत्तब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो फैसला पूरी कैबिनेट ने और वजीर आजम साहब ने और प्रेसिडेंट ने किया है, ये बेसिकली पूरी कौम की तर्जुमानी है। उसकी वजह यह है कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने मेरे मुताबिक, और जो लोग कह रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं, उन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, उन्होंने ये दो जंगें लड़ी। एक वो जंग जो भारत से लड़ी और एक जंग वो जो पिछले 1.5 साल से अपनी जब ओहदे पे फाइज हुए, तो वो जंग उन लोगों से लड़ रहे थे जो पाकिस्तान में बैरूनी साजिशें कर रहे थे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के वाकयात की दहशतगर्दी हो, KPK की दहशतगर्दी हो, और उसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान पर और खुद सपे सलार पे तनकीद हो। लेकिन जिस सब्र और तहम्मुल, और मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जो पेशावाराना तरीके से आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देखें, उन्होंने इस खित्ते में जो भारतीय बालादस्ती और अदम तवाजुन था, अगर अल्लाह ना करे, आप सिर्फ सोचें कि आज ये हाफिज आसिम मुनीर और ये हमारी बाकी फोर्सेस के जवान अगर खुदा ना खास्ता इस मार्के में पीछे रह जाते, तो आप बताएं कि उसके बाद जो इस खित्ते में पहले उसकी बालादस्ती और अदम तवाज़ुन और फिर बदमाशी कायम हो जाती, और उसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को किस तरह से पहुंचता कि वो हमें बार बार हर बात के ऊपर तनकीद करते, हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करते, जो कि एक बैरूनी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने अपनी कायदाना सलाहियत से इस बात को दिखा दिया दुनिया को कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और मजबूत है। और उसके साथ साथ देखें, जो क्रेडिट हमें पूरी कौम को उनको देना चाहिए कि जिन पर खुद तनकीद हो रही थी, अफवाज पे तनकीद हो रही थी, लेकिन जिस सबर और असाब की मजबूती, यानी आप ये देखें कि उन्होंने अपने असाब को ऐसा मजबूत रखा कि पूरी कौम को उन्होंने मुत्तहिद करने की कोशिश की, मईशत का बेड़ा उठाया, पड़ोसी ममालिक के पास चलकर गए, SIFC पे काम करते रहे और साथ साथ अपने दिफा को मजबूत करते रहे। और जब वक्त पड़ा रात के अंधेरे में, तो दिन के उजाले में उन्होंने भारत के छक्के नहीं छुड़ाए, बल्कि ऐसा जोरदार पंच मारा है मोदी के मुंह पे, भारत के मुंह पे, जिससे आज पूरी कौम की तर्जुमानी उन्हें फील्ड मार्शल के तौर पर दी गई है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से पिंडी और इस्लामाबाद में हमारे जो रेडी वाले जो फ्रूट बेच रहे थे, जो मिठाई की दुकानदार थे, जब फौजी ट्रक गुजर रहे थे तो वो उनको रोक कर उनको मिठाइयाँ खिला रहे थे, उनको फ्रूट्स पेश कर रहे थे और लोग फूल निछावर कर रहे थे। आज पूरी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात की अहमियत को समझ चुके हैं कि हमें अफवाज पाकिस्तान ने ही इस दुनिया में और इस खित्ते में हमारे पासपोर्ट को, हमारी इज्जत वकार को इजाफा पैदा किया है, सर फख्र से बुलंद किया है। और मैं आज जनरल हाफिज आसिम मुनीर को और उनकी पूरी फैमिली को उनका एयर चीफ मार्शल के तौर पर, फील्ड मार्शल के तौर पर जो उनकी नॉमिनेशन है, उस पे उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद देता हूं। आज मैं उनकी वालदा के लिए उनकी दराजात की बुलंदी की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी वालदा साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक गयूर माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया जिसने, देखें, हमारे बच्चों ने और हमने 65 की जंग नहीं देखी थी,
हमने 71 वॉर नहीं देखी, लेकिन हमने और हमारे बच्चों ने 2025 10 मई देखा, जिसमें एक हाफिज कुरान ने, एक सपे सलार ने, एक फाटे सपे सलार ने अपनी 24 करोड़ अवाम को शिकस्त खुर्दा नहीं बनाया, बल्कि 24 करोड़ अवाम का दुनिया में और इस खित्ते में फखर से बुलंद किया सर, और भारतीयों को वो जवाब दिया कि आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं आपकी मीडिया टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दौरान जंग समा टीवी ने जिस तरह से, आपके एंकर्स ने, नदीम मलिक साहब ने, इफ्तिखार साहब ने और आपकी पूरी टीम ने, आप लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश किया और जिस तरह से एक ऐसी सहाफती किरदार को अदा किया जिसने भारतीय सहाफियों के झूठ का पलंदा खोल के रख दिया, आपने सच्चाई पे सहाफत की, मैं उस पर मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आप लोगों ने रात दिन लगाकर कौम की तर्जुमानी की, आप उस जंग का हिस्सा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना क्रेडिट हम औरों को दे रहे हैं, उतना ही क्रेडिट हमें पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहिए, जिन्होंने एक आवाज होकर, हमारे तमाम एंकर्स ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और मीडिया की वजह से ही पूरी पाकिस्तानी कौम में जज्बा पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ, और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होके हम सब ने ये जंग लड़ी। और मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है। आज भारत अपना मुंह छुपाता फिर रहा है, अब फिर फंडिंग कर रहा है और अपने लोगों से कह रहा है कि ये बताओ कि ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अरे भाई, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया कि तुम्हारे कितने एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए, किस तरह से तुमने मुंह छुपाया, किस तरह से तुमने सालिसी के लिए टेलीफोन किए यूएस में, और हमारे फिर इस सपे सलार ने, इस फील्ड मार्शल ने एक बड़ा मुतबराना फैसला किया। मैं शहबाज शरीफ साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सही तर्जुमानी की, कौम की, सही वक्त पर सही फैसला किया। हम एक और जश्न मनाने की तैयारी करेंगे, और ये भी भारतीयों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। जी, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। गवर्नर साहब के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हमारा फ़ख्र हैं, हमारे सर का ताज हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का वक़ार बुलंद किया है, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके ऊपर आज तक नहीं आने दी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर से जनाब कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे आपका।